व्हाट्सअप गाइज। तो मैं नागपुर में आ चुका हूँ। तो अभी सीन ऐसा है कि आज हम लोग जाने वाले हैं खेत में। पहली बात तो ये बिकॉज़ हम लोग करने वाले हैं फार्मिंग ऑफ बालकुआ बाम्बू। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे 7:30-8 बजे के करीब, बिकॉज़ अभी बज रहे 6। तो अभी मैं पहले अपने लूसी को घुमाने निकल गया हूँ। तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया ही नहीं अपनी लूसी से, तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। लूसी, अरे 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 अल्लाह, मुंह धोना पड़ेगा अभी। चलिए पहले मुंह धो के आते हैं। सो गाइस, अभी फेस वॉश हो चुका है। तो अभी हम लोग घर पे जाते हैं, नहा धो के रेडी होते हैं। देन उसके बाद एक्चुअल में जो बालकुआ बाम्बू के प्लांट है जड़गांव यहाँ से करीबन आई डोंट नो हाउ मच डिस्टेंस इट इज़, बट मेरा जो भाई है, बड़ा भाई है, तो वो लेने के लिए गया है। उसको डब्बा भी लेके जाना है क्योंकि लॉकडाउन में होटल्स वगैरह तो अवेलेबल नहीं है। तो मम्मी डब्बा बना रही है, देखते हैं क्या बना रही है। तो सबसे पहले हम लोग नहा के निकलते हैं। सो गाइज़, नहाने से जाने से पहले पापा ने एक टास्क दिए हुए है गाड़ी धोने का। तो हम लोग पहले गाड़ी धोते हैं, फिर उसके बाद नहाने जाते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी कार धो के हो चुका है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ नहाने के लिए। देन उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, नहा के हो चुका है। अरे बाल सेट करना भूल गया, पहले बाल सेट कर लेते फिर बात करते हैं। सो गाइस, बाल सेट करके हो गए हैं। अच्छा लग रहा हूँ। तो बाल सेट करने हो गए, तो अभी हम लोग निकलते हम नाश्ता करते हैं क्योंकि भूख लग रही है। वहाँ पे जाके काम करना है। काम तो बट मेरे पापा ने बताया कि यहाँ हमको किसी और के खेत पे बालकुआ बाम्बू उतारना है। एंड देन उसके बाद जब बारिश होगा, मतलब रेनी सीज़न होगा, देन उसके बाद हम लोग झाड़ लगाने जाएंगे। तो मैं आपको हमारे खेत का व्यू भी दिखा दूंगा कि कैसा है करके। मैंने भी देखने का ही हूँ, तो दोनों चलो मिलते हैं। सो मैं भी देखने का ही हूँ, तो दोनों मैं भी चलता हूँ, आप भी चलते हैं, दोनों मिलके जाते हैं और देखते हैं कि कैसा है हमारा खेत। सो लेट्स गो। सो गाइस, रेडी हो चुके हैं। तो मतलब मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरे पापा वगैरह रेडी हो रहे हैं। तो मेरे मम्मी ने बनाया ढोकला, जो कि हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा फेमस मेरे मम्मी का ढोकला है। लोग बोलते हैं कि आप ऑर्डर लिया करो, इतना अच्छा मम्मी ढोकला बनाती है। तो ये है पुदीने की चटनी और ढोकला। पुदीने की चटनी दिख रही है क्या? ये है पुदीने की चटनी। तो अभी नाश्ता करके हम लोग निकलते हैं खेत के। और मेरा भाई वगैरह आ चुका है, वहाँ पे वेट कर रहा है। बोले मम्मी के हाथ का ढोकला खाना है, क्योंकि मेरे भाई को बहुत पसंद है ढोकला मेरे मम्मी के हाथ का। तो चलो चलते हैं, पहले खा लेते हैं, दिन उसके बाद चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो मेरे पापा भी रेडी हो गए, ये देखो, देख सकते हो। तो अभी मेरा भाई आने का है, वो भी लेमड़ाई से। तो अभी हम लोग निकलते हैं, लेट्स गो।
जहाँ पे हमारा खेत है वहाँ पे गांव में आ गए हैं। तो ये मेरा भाई आया हुआ है आशिदा, तो इन्होंने पूरा प्लांट्स वगैरह लेके आए हुए हैं। ये है हमारी गाड़ी, तो आपको प्लांट्स दिखा देता हूँ। सो गाइज़ अभी यहाँ से अब हम लोग नाश्ता करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं क्या करना है, पापा बताएंगे। तो लेट्स गो। सो गाइज़ हमने गाड़ी वहाँ पे रख दी है, तो हम लोग अभी पैदल पैदल निकल रहे हैं जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। तो चलते हैं, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि कैसा है व्यू। निकला गया। सो गाइज़ हम लोग खेत की ओर बढ़ रहे हैं, लगा नहीं था, इतनी थकान हो गई है। अरे बाप रे, हमारा खेत ऐसा है, बीच में नदी है, उसके उधर साइड में खेत है और ऊपर पूरा जंगल ही जंगल है। तो वहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए भी बहुत मज़ा आएगा, तो हम लोग और ब्लॉग्स लाएंगे वहाँ पे। आपको व्यू दिखा देता हूँ। सो गाइस अभी हमारा नाश्ता करके हो चुका है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं और अपने खेत के ओर। चलना ही पड़ रहा है यार, थक गए इंसान। सो गाइस आप भरोसा नहीं करोगे, रिवर है पूरी सूखी हुई है, बट जब बारिश आएंगी ना बहुत सही व्यू आने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको देख के पता चल जाएगा पत्थर वगैरह, मतलब स्टोन्स वगैरह ये नदी की। हमारा खेत घूम रहे आशिदा है प्रश्न है। Sagwan. सो गाइस ये है सागवान का झाड़। ये पूरे झाड़ हमारे
गाइस फाइनली काम हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग ने पूरा किसी और के खेत पे हमने पूरा बाम्बू का प्लांटेशन कर दिया, बिकॉज़ हमारा खेत यहाँ से दूर है, वहाँ तक के गाड़ी नहीं जाती। तो जब प्लांटेशन करेंगे देन उसके बाद यहाँ से वहाँ पे लेके जाएंगे कैरेट से। तो अभी आपको दिखा देता हूँ कि हमने कैसे रखे हुए हैं। मीन्स यहाँ पे एक आदमी रखेंगे, उनको पानी वानी देने के लिए लगाएंगे प्लांट्स को। देन उसके बाद जब फर्स्ट रेन होगा, जब फर्स्ट बारिश होगी, उसके बाद हम लोग ये अपना इंस्टॉल करेंगे इधर इन टेक्निकल लैंग्वेज। तो हम लोग ये झाड़ वगैरह प्लांट्स वगैरह वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। देन उसके बाद मैं आपको घर पे जाके बताता हूँ कि हमने ये डिसाइड क्यों किए। सो गाइज़ फाइनली नागपुर में आ चुका हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने फार्मिंग क्यों डिसाइड की है। एक्चुअली मेरे पापा भी जॉब पे और मैं भी जॉब पे हूँ, तो हम लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि कम ध्यान दे के आउटपुट कौन से फार्मिंग में अच्छा रहेगा। तो मेरे अंकल है, उन्होंने सजेस्ट किए थे बालकुआ बाम्बू, उन्होंने भी वहाँ पे उनका खेत है, उन्होंने भी वहाँ पे वही लगाए। तो हम लोग जब रेनी चालू होगा, रेनी सीज़न, उसमें जो फर्स्ट रेन होगा उसमें हम लोग ये वाला बाम्बू लगाने वाले। बिकॉज जो ये रहता है मड रहता है, मिट्टी वो रहती है, धूप की वजह से सूख जाती है, तो बारिश की वजह से वो नरम हो जाती है। देन उसके बाद हम लोग उसमें इंस्टॉल करते हैं, मतलब प्लांटेशन करते हैं प्लांट्स को। देन उसके बाद आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो इसका इंट्रोड्यूस हुआ था 16th सेंचुरी में साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वहाँ पे ये बहुत इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे वुडन्स, फूड इंडस्ट्री, बहुत सारी एक्सेट्रा, बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पता चलता। लेकिन अभी मार्केट में चल रहा है। अगर आपको बालकुआ बाम्बू के प्लांट्स चाहिए होंगे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर और नाम बता दूंगा। एंड देन उसके बाद हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि आफ्टर बाम्बू प्लांटेशन वी विल डू सम मोर प्लांट्स, हम लोग और प्लांट्स प्लांट करेंगे। तो तब तक के हम लोग दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।